साक्षी बेटा, तुम्हें यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं, घर नहीं जाना क्या? तुम्हें जमाई जी रोज फोन करते हैं, तुम ना उनसे बात करती हो और ना ही उनका फोन उठाती हो। कोई बात हुई है क्या तुम्हारे ससुराल में? साक्षी की माँ बोली। साक्षी माँ की बात को नजरअंदाज करती हुई चाय पीने लग पड़ी और कुछ नहीं बोली। साक्षी की माँ फिर से बोलने लग पड़ी कि साक्षी, क्या बात है, तुम बोल क्यों नहीं रही? जमाई जी से झगड़ा हुआ है क्या? बोलो साक्षी। साक्षी ने चुप्पी साध रखी थी। बार बार माँ के पूछने पर साक्षी जोर से बोली कि माँ, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। फिर उसकी माँ ने कहा कि क्यों नहीं जाना, वही तुम्हारा ससुराल है, यहाँ कितने के दिन रहोगी, आखिर तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। जमाई जी भी तुम्हें 2 बार लेने आ गए हैं, तुम फिर भी नहीं गई। अपना तो नहीं, जमाई जी का ही सोचो। घर में तुम्हारी बूढ़ी सास है, जमाई जी खुद ही खाना बनाकर खा रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? साक्षी कहती है कि माँ, मेरे सपनों का क्या, पूरा दिन घर के कामों में ही निकल जाता है। मेरे साथ की सारी लड़कियां अपने ससुराल में मजे कर रही हैं। मुझे बताती हैं कि आज मैं यहाँ घूमने गई थी, कल मैं किट्टी पार्टी के लिए जा रही हूँ। तो साक्षी की माँ बोली कि उन्होंने अपने घर का टाइम मैनेज किया हुआ है, तुम भी करो ना, तुम्हें किसने रोका है? तुम तो चाहती हो कि मैं घर की तरफ ना देखूं और मजे करूं। ऐसे नहीं होता, मैं कल ही जमाई जी को बुला रही हूं घर, और तू अपना सारा सामान बैग में डाल ले और जाने की तैयारी कर। तो साक्षी बोली कि माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली कि मैं भी देखती हूँ कि तू कैसे नहीं जाती। जैसे ही अगला दिन आता है, जमाई जी ठीक 12 बजे साक्षी को लेने आ जाते हैं। जैसे ही वे आते हैं तो पूछते हैं कि माँ, साक्षी कहाँ है? तो माँ कुछ नहीं बोली। तो जमाई जी खुद ही साक्षी के कमरे में चले जाते हैं और देखते हैं कि साक्षी अपने कमरे में नहीं है। तो वे कमरे से बाहर आते हैं तो साक्षी की माँ बोलती है कि जमाई जी, अब तो हद ही हो गई, हम सब ने साक्षी को समझा समझा थक गए हैं, पर वो नहीं मान रही, बस एक ही रट लगाकर बैठी है कि मैं ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी साक्षी घर वापस नहीं आती। तो दामाद जी बोलते हैं कि माँ और पापा, मैं घर जा रहा हूँ, अगर साक्षी आए तो उसे बता देना कि मैं आया था उसे लेने। साक्षी के माँ पापा कुछ नहीं बोलते। रात को साक्षी जब घर आती है तो उसके घर वाले पूछते हैं कि साक्षी कहाँ गई थी, हम तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे, बताकर तो जाना चाहिए। साक्षी बोली कि अगर आपको बताकर जाती तो आप जाने देते। तो इस पर माँ बोली कि जमाई जी आए थे, कितनी देर बेचारे चुपचाप बैठे रहे, फिर तुम्हें देखने के लिए कमरे में भी गए, पर तू नहीं थी, काफी देर तक बैठे रहे, फिर वो मायूस होकर चले गए। क्यों, उनकी शरीफी होने का फायदा उठा रही हो? अपनी इज्जत की तो तुझे कोई परवाह नहीं, पर कम से कम उनकी इज्जत की तो फिक्र कर। क्या सोचेंगे हमारे आस पड़ोस के कि इनकी बेटी कितने दिनों से अपने मायके में बैठी हुई है। फिर साक्षी के पापा बोले कि कान खोल कर सुन ले साक्षी, कल तू अपने ससुराल जाएगी। साक्षी बोली, पर पापा, बस हमें तुम्हारी एक बात भी नहीं सुननी, जाओ अपने कमरे में और कल के जाने की तैयारी करो। साक्षी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन दामाद जी दोबारा साक्षी को लेने आते हैं तो साक्षी की माँ दामाद जी को साक्षी के कमरे में भेज देती है। जैसे ही साक्षी अपने पति को देखती है तो चेहरा पलट लेती है। फिर उसके पति उसे कहते हैं कि साक्षी, अपने घर नहीं जाना क्या? साक्षी कुछ नहीं बोलती। जैसे ही साक्षी की नजर अपने पति के हाथों पर पड़ती है तो वे हैरान हो जाती है। वे देखती है कि उनके दोनों हाथ जले हुए थे। ये देखकर वे रोने लग पड़ी। तो पूछने पर उसके पति ने कहा कि ये तो ऐसे ही जल गए। तो साक्षी बोली कि आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। तो उसके पति कहते हैं कि अगर तुम्हें फिक्र थी तो तू आई क्यों नहीं? साक्षी बोली कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उसके पति बोले कि साक्षी, कम से कम तुम मुझसे बात तो करो कि तुम क्या चाहती हो। चुप रहने से क्या पता चलेगा कि तुम्हारे मन में क्या है। मैंने तो कभी तुझे किसी चीज को करने से नहीं रोका। अगर तुम मुझसे बात करती तो आज मैं ये नौबत ही नहीं आने देता।
इतने में कमरे में साक्षी के माँ पापा आ जाते हैं और बोलते हैं कि साक्षी, जमाई जी की भी अब हद हो गई थी यहाँ पर आते आते, पर तुम उनसे बात ही नहीं करना चाहती थी। अगर हम अपने दिल की बात अपनों को नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? ऐसे बेटा रिश्ते कमजोर होने लग पड़ते हैं। साक्षी बोली कि अब मुझे समझ में आ गया है कि अपने परिवार में रहकर कैसे बैलेंस बनाकर काम करना है। तो माँ पापा बोलते हैं कि जमाई जी तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी चीज से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जमाई जी कहते हैं कि चलो साक्षी, बहुत देर हो गई है, चलो घर चलते हैं, माँ तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। फिर साक्षी अपना बैग उठाती है और अपने पति के साथ अपने ससुराल में चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।